हे पीटर, मैं कॉलेज की एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ और वो कह रहे हैं मुझे अपने बारे में कुछ बताना होगा। क्या आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? दे ही देता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ पीटर पार्कर। मेरी उम्र 25 साल है और मेरे पास डिग्री है, वो भी बायोफिजिक्स की। और मुझे इस दुनिया की सबसे शानदार लड़की से प्यार हुआ। इस शहर में सबसे अच्छा पत्रकार है कौन? क्या बात है, एमजे पे जा रहा है? मैं अब तक की सबसे महान स्त्री के बताए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ और वो है मेरी आंट मैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कुछ समय पहले मुझे एक मोटी मकड़ी ने काट लिया और मुझे महान शक्तियाँ प्राप्त हुई। वो सब कुछ मैं अपने ऐसे में नहीं लिख सकता। मैंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल इस शहर को बचाने के लिए किया, जो लोग इसे बर्बाद करना चाहते थे, बिल्कुल मेरे मार्गदर्शक की तरह, डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस। उसका लैब उसके पुराने सहयोगी नॉर्मन ओसबॉर्न ने बंद कर दिया। ओटो ने बदला लेने के लिए एक बायो वेपन रिलीज कर दिया और अंततः मैं ओटो को रोकने में कामयाब रहा, वो भी सबसे कीमती चीज चुकाने पर। लेकिन मैं पीटर पार्कर नहीं हूँ। एग्जैक्टली। तुम हो माइल्स मोरालेस। तुम्हारी उम्र 17 साल है और तुम ब्रुकलिन विजन एकेडमी में स्टूडेंट हो। और कुछ? मेरे ख्याल से मैं कभी कभी हार्लेम में माँ की मदद करता हूँ और वो है काउंसिल वुमन रियो मोरालेस। और कोई एक ऐसी लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जो कि शानदार और अद्भुत है। और मुझे लगता है कि पूरे शहर में उससे अच्छा आर्टिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। और कमबख्त, मुझे भी मकड़ी ने काट लिया और शक्तियाँ प्राप्त हुई। मैंने ओजी से सीखा कि एक सच्चा स्पाइडरमैन कैसे बने, पर एक अच्छा हीरो कैसे बने वो मेरे पापा ने सिखाया। लेकिन वो मॉर्टिल्ली द्वारा मारे गए जब पूरा शहर बमबारी से तबाह हो रहा था। मैं हर रोज कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, जो अच्छाई मुझे मेरे पापा ने सिखाई थी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हमारे पास सुपर पावर होने के बावजूद भी हम जिससे प्यार करते हैं उसे बचा नहीं पाते। चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एक सच्चा हीरो वही होता है जो कभी हार नहीं मानता। मेरे पास कोई प्लान नहीं है। मुझे नहीं पता यार, स्पाइडरमैन को याद किए बिना मैं अपने बारे में बात ही नहीं कर सकता। तुम जरूर कर सकते हो, बस तुम्हें करना होगा। तुम एक अनसुनी कहानी की शुरुआत क्यों नहीं करते? तुम तैयार तो हो? तुम ठीक हो? क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हो? जरूर। अगर इसने काम नहीं किया, मुझे बचा लेना। ये काम करेगा। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे अलविदा कहने का मौका दीजिए। मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। आपको यहाँ बुलाने का एक रीजन है। टेक योर सीट्स। मैं आ गया। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारे साथ एक नए टीचर जुड़ने वाले हैं। हाय, मेरा नाम मिस्टर पार्कर है। आज का दिन वाकई हम सभी के लिए खास है। ये क्लास फिजिक्स की है और फिजिक्स इज ऑसम। बहुत अद्भुत है।
क्या तुम्हें मालूम है कि कुछ कीटक और यहाँ तक कि पंछी सरीसृप तालाब पर सीधे दौड़ कैसे सकते हैं? सिर्फ 2 शब्द, सतह तनाव। टॉयलेट प्लीज। ओके। अब सतह तनाव आपस में ही एक लगाव है, वह रेखा जिस पर बल कार्य करता है। क्या कोई दूसरा कर सकता है? गामा की गणना समांतर लगाए गए बल के रूप में की जा सकती है। किसी द्रव्य की सतह पर F डिवाइड बाय लेंथ L। मुझे 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 आपकी मदद चाहिए। मिस्टर मोरेलस, क्या पक्का तुम्हें पता है कि ये ऐसी चीज नहीं जो तुम अकेले संभाल सको? हाँ जरूर। ओके क्लास, तुम लोग चैप्टर 4 और 5 कुछ भी पढ़ो। माइल्स, ये जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रिंसिपल वापस आके देखेगी और मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं जानता तो वो हूँ। मुझे नौकरी से निकाल देगी। मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ये देखना होगा। मार्को, आज ही क्यों यार? मेरा पूरे शरीर में आग लग रही है। चलो बुझाते हैं। आज सुबह देर से आने से प्रिंसिपल एवेंस पहले से ही मुझसे गुस्सा है। यार मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि टाइम पे आना। अरे कोई बात नहीं, उस मोटी को पता चलेगा उससे पहले तो हम वापस आ जाएंगे। ये भी ठीक है, क्योंकि मुझे अभी स्कूल के काउंसलर के पास मेरे कॉलेज की एप्लीकेशन रिव्यू भी करवानी है। ओहो, तूने ऐसा कंप्लीट कर लिया? अभी स्टार्ट ही कहाँ किया है। अरे कोई बात नहीं, चलो सिटी चलते हैं और मार्को की खातिरदारी करते हैं। हाँ एमजे। हे गाइस, तुम्हें हो सके उतना जल्दी से सिटी पहुंचना चाहिए। हम तो ब्रुकलिन में हवा में लटक रहे हैं, लेकिन आप तो जमीन पे जल से कर रहे हो ना। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ट्रिपल जे तुम्हारा नया बॉस है। मैं तो सच में मेरे सिस्टम से बहुत खुश हूँ। तुम तो उसका कुछ ही दिनों में सिस्टम बजा दोगी। कई सालों की धुलाई के बाद अब मार्को कर क्या रहा है भाई? जिसने उसे देखा है उस हिसाब से वो नॉनसेंस रास्ते पे चिल्लाते हुए भाग रहा था। उन लोगों का कहना ये भी है कि वो गुस्से और पागलपन से तबाही मचा रहा है। ब्रो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम उसे शांत कर सकें। मैंने कई लोगों को इस तरह कंट्रोल खोते हुए देखा है। अपना ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, अब तो 2 स्पाइडरमैन है। गुड लक। थैंक्स एमजे। शायद हमें नए नए ट्रिक्स की जरूरत पड़ सकती है। नहीं नहीं, उनका टेस्टिंग अभी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल प्रोटोटाइप है। लेकिन आप उसे लेके आए, राइट? मस्ती नहीं छोटे। ध्यान से। क्या आप ठीक हो? हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसे ढूंढ लिया। धत तेरी की, क्या वो सैंडमैन है? एमजे मजाक नहीं कर रही थी। हमें उसकी मदद करनी होगी, उसके पहले कि वो दूसरों को और अपने आप को चोट ना पहुंचाए। तो प्लान क्या है? उसको उलझाए रखो, मैं कुछ सोचता हूँ। बहुत बकवास। क्या इतने साल के बाद भी तुम गुस्सा हो? कह दो कि ये झूठ है। तुम्हें योगा करना चाहिए।
सांड मस्ती के मूड में नहीं है। क्या सच में ये प्लान था? अब ये मत बोलना कि ये अच्छा प्लान था। ये तो मैं आम दिनों में कर लेता हूँ। ऐसी शांति में फिजिक्स पढ़ाने वाले ऐसी बहकी बातें ही करते हैं। सब कुछ सही जा रहा है। ये उठा लिया। माइल्स, मुझे लगता है कि ये डिलीवरी तुम्हें लेनी चाहिए। बहुत गर्मा गर्म आ रही है। हाँ, जोमेटो किया था। ये पकड़ लिया। इतने सारे माटी के पुतले। मिस्टर पार्कर, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आप है कौन? प्रिंसिपल एवंस। हाँ जी, बोलिए। सभी स्टूडेंट्स अपने क्लास में है, आप किधर हो? मिस्टर पार्कर, मैं बस अपनी कार में कुछ भूल गया था। व्हाट इज दैट? कुछ नहीं, लेकिन सैंडमैन, मुझे हमेशा इस नाम से नफरत थी। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो। इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पहले दर्द होना स्वाभाविक है। लगता है आप दोबारा मिलकर खुश नहीं हो। हाँ, वास्तव में तो वो दुखी आत्मा नहीं लगती भाई। मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो सुनने वाला नहीं है। हमें उसे कहीं ऊंचाइयों पे ले जाना होगा। लेकिन कैसे? उसे पानी से नफरत है। उसका कंधा पहले से ही गीला है। शर्त लगा लो कि वो बिजली का भी बहुत बड़ा फैन नहीं होगा। बूम। हमें और ज्यादा पानी की जरूरत है। जब मुझ में बिजली की पावर आ जाएगी तब मैं जाले से वार करूंगा। और इस बीच मैं पानी बहाता रहूंगा। अब आपकी बारी है गुरु, हो जाओ शुरू। क्या कोई पानी ऑर्डर कर सकता है? ये ले। माइल्स, ध्यान से। नहीं 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 नहीं। क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा कैसे मिलेगा? अब गैंके का जादू चलेगा। गैंके, क्या तुम सुन रहे हो? यार तुम पागल हो। मुझे पता है, लेकिन सुनो, हमें वॉल स्ट्रीट के पास ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता है। मुझे ग्रिड की जांच करनी होगी। अपना ध्यान रखना ब्रो। और आप भी मिस्टर पार्कर। जरूर। वेट, व्हाट? क्या वो जानता है मुझे? गैंके को सब पता रहता है।
इसके अलावा हम पहले क्लास में तो बहुत अजीब थे। क्या आप करीब आ सकते हैं? मुझे पता था कि मुझे कभी भी ऐसी होनर स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए था। उसे आज का प्रीव्यू दे दीजिए। 100% आज बारिश आनी चाहिए। हमने उसे वहीं पाया जहां हम चाहते थे। गाइस, मैथेसन बिल्डिंग पे एक वाटर टैंक है। उस पे कुछ चाल चलकर आपको कुछ करना होगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया गैंके। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए मकड़ियों। क्या आपको अब भी लगता है कि हमने उसे वहीं पकड़ लिया जहां हम उसे चाहते थे? हाँ भाई, शायद जल्दबाजी में बोल दिया होगा। और वो पक्का बड़ा हो रहा है। तुम बस चलते रहो, हम काफी करीब है। वो रहा वाटर टैंक। पीटर, मैं तो बस आम जिंदगी जीना चाहता था, जैसे दूसरे लोग जीते हैं। ये रास्ता सही नहीं है मार्को। मेरे जैसे लोगों के लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तुम कहाँ हो पीटर? वापस आओ इधर। बाहर मत निकलना। शायद वो बहुत बिजी है। वाटर टैंक नहीं मिला तो आज रात को सोने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते रहो माइल्स। मुझे बस अपनी आम जिंदगी चाहिए। तुम अब भी ये कर सकते हो। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ माँ, माँ क्या तुम ठीक हो? मैं पीटर के साथ हूँ। मुझे पता है तुम सभी टीवी चैनल्स पर दिख रहे हो। मैं डाउनटाउन जा रही हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हें जो भी चीज की कमी है वो सबको पूरा करने। क्या गैंग के सब कुछ स्कूल में संभाल लेगा? वो तो है, पर मेरी आज काउंसलर के साथ मीटिंग है और प्रिंसिपल को ख्याल है कि मैं सुनो, मैं प्रिंसिपल के साथ बात कर लूंगी, पर न्यूयॉर्क को तुम्हारी अभी जरूरत है। सबसे प्यारी माँ हो आप। और प्लीज तुम अपना ख्याल रखना, मेरे लाडले हो तुम। अब तो माँ ने भी कहा है, न्यूयॉर्क झुकेगा नहीं साला। मार्को, तुम अपने आप को बिगाड़ रहे हो और कुछ नहीं। मुझे किसी की परवाह नहीं है।
कैसा चल रहा है माइल्स? बस थोड़ा और। हमारा वाटर टैंक? शायद अब वो उसका है। मुझे माफ करना, तू तो फिसल गया रे। वो मुझे खाने वाला है। क्या हमने कर दिया? नो। पीटर, अब तो तुम्हारा नया खिलौना खोल दो। आखिरी बार तो सूट के सॉफ्टवेयर ने साथ नहीं दिया था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। वेब विंग्स, ये उड़ रहा है। हम अभी इससे बाहर नहीं आए। मार्को पूरे 4 घाट पे फैला हुआ है। क्या होगा अगर उसने सारी रेत अपने पास ले ली तो? सोचो कि उसने कर दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत है, जितना हो सके उतना जल्दी करो। जरूर, मेरी नजर उस पे ही है। मैं बिल्कुल आपके पीछे ही हूँ। माइल्स, माइल्स! ये कहाँ फंस गया मैं? तुम्हें शांत होना होगा मार्को। तुम मासूम लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। तुम करो उसकी परवाह, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कभी मार्को को नहीं सुना है, लेकिन सैंडमैन को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। माइल्स, वन एंड ओनली। कुछ प्लान है? बच्चों की क्लास फिर से शुरू होगी। क्लास? मार्को का तूफान बिजली का खजाना बन गया है। रेत के सतह तनाव के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, अगर तुम अपने वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो? फुल क्यों राइट, जब हम छोटे वाहन को धक्का देने के लिए झटका देते हैं। A+, तू उसकी सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर, तभी मैं उस पर वार करता हूँ। क्या आप मुझे बिजली के झटके से मरवाना चाहते हो? क्या तुम संभल पाओगे? ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं आ गया पीटर, मैं आ गया। अब उसकी प्यास बुझा दो, बेहतर होगा। अभी या कभी नहीं पीटर, यही वक्त है आगे बढ़ने का। तुम अपनी हार क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि हमने वचन दिया इस शहर को बचाने का। क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। हर जगह सिर्फ रेत ही रेत है।
सब ठीक हो जाएगा मार्को। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, काफी समय से। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो सिर्फ हमसे कह देना। वो तुम हो जिससे मदद की जरूरत पड़ेगी, तब जब वो सिर्फ तुम्हारे लिए आएंगे। हमारे लिए आएंगे? बुढ़ापे में तेरी रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है सरगी। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने तुम्हारी छाया में पूरी जिंदगी बिताई, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। बुरा हुआ। मुझे बराबरी चाहिए थी, लेकिन ये तुमने क्या ढूंढ निकाला? सर, शायद ये नया शिकार का मैदान है। आग जलाओ। बड़े शिकार की शुरुआत होने वाली है।